और राजू दास आप आकर के संदीप के पैरों पे नाक दरेर कर माफी मांग लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो नर्क में भी जगह मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये पीडीए का संत मुलायम सिंह यादव, वो तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, गंगा जी स्नान करने आ रहे हैं शाही स्नान में। वो शाही स्नान करेंगे क्योंकि इस सरकार में शाही निमंत्रण बांटा गया। पीडीए के नौजवानों चल दो अपने घर से, आओ दर्शन करो, नेताजी का आशीर्वाद लो, सिद्ध मंत्र लेके जाओ, मन में भजन करो, सबसे बड़ा मंदिर है, अपने मंदिर में निर्मलता के साथ जाके गंगा में डुबकी करो और यहाँ गंगा का भी दर्शन करो और यहाँ भी सेवा करने का काम करो और मिल्कीपुर में एक एक अलग जगह दो। तुम्हारे भगवान पे वार हुआ है, तुम्हारे संविधान पे वार हुआ है, तुम्हारे मानवता पे, बाबा साहब पे वार हुआ, क्योंकि ये संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं। ये लोग कोरोना में पीएम केयर फंड का नाम लेके गटक बनने वाले हैं। ये लोग इलेक्टेड बॉन्ड से लेकर के धन को अर्जित करके अपना व्यापार करने वाले लोग हैं, जो राम के नाम पे व्यापार करते। कबीर साहब ने कहा राम चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बादशाह, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से। अब आप बुलवाना चाह रहे हैं, ये सरकार डिजिटल महाकुंभ बना रही थी चुनाव को देखते। अब वैसे डिजिटल जैसे एक आई हीरोइन अब खूबसूरत थी, इनकी टीम उसी को साध्वी बना दी। हरसारिचारिया उसी को डिजिटल बना दिया, डिजिटल संत हो रहे हैं और डिजिटल संत बना दी साध्वी। सुनिए, आप प्रश्न क्यों तो जवाब ले लो पूरा। तो साध्वी बना दिए। जब उससे पूछा गया, आप लोग पूछे तो कहा मैं साध्वी नहीं, मैं हीरोइन हूँ। तो उसी तरह से डिजिटल कुंभ बना के वहाँ जीतना चाहते थे, लेकिन सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छवि न तौली जा सकी संसार में, रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। पैसा से मुलायम सिंह यादव नहीं खरीदा जा सकता, उसका विचार पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। भगवा पहन के, भगवा किसी के बाप की बपौती है, वो रजिस्ट्रेशन देंगे। आप भगवा की बात करते हैं, भगवा बौद्ध का है, भगवा निर्मलता है, भगवा हमारा प्यारा है, रंग से नहीं मतलब है। कलर तो वो पहने है राजू दास, अंदर रावण है, अंदर रावण है। वो लोग राम नाम पे व्यापार कर रहे हैं। तो राम नाम कर रहे हैं किस प्रकार की नाम पे ठगने वालों को न धरती पे जगह मिलेगी और न वहां मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बता दें कि जैसे महाकुंभ का आगाज होता है, वैसे तमाम लोगों का बयानबाजी जो है वो जारी हो जाता है, तमाम नेताओं का बयानबाजी जारी हो जाता है। जैसे एक स्नान का समापन हुआ, वैसे अगर हम बात करें तो अभी महंत राजू दास की एक टिप्पणी जो है वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड कर रही है। ऐसे में बात करें, अभी हम लोग माननीय मुलायम जी का जहां पर मूर्ति स्थापित किया गया, हम लोग यहीं जस्ट बगल में बैठे हुए और हमारे साथ रविदास महाराज जी हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो टिप्पणी है कहीं न कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिरकार महंत राजू दास इस प्रकार की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। आपका भी बहुत स्वागत, साधुवाद है। क्या लग रहा है कि इस प्रकार की टिप्पणी कहीं एक महंत जी की टिप्पणी जो है वो शोभा दे रही है? ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। जब देश गुलाम था तभी ये लोग अंग्रेजों के पक्ष में रहे। बाबा साहब का संविधान आता है और श्रद्धेय नेताजी उस संविधान को उत्तर प्रदेश में धरातल पे लागू कर देते हैं। मनुस्मृति का जो विधान को ख़त्म कर देते हैं, तब से इनके पेट में दर्द है। जब ये जीते रहे, ये संत थे, ये लाखों नौजवानों का जान बचाए हैं, लाखों लोगों को नौकरी देने का काम किए हैं, लाखों दबे कुचले लोगों को रोजगार से लेकर के सब कुछ देने का काम किए। ऐसे राम जी भी किए हैं, ऐसे कबीर साहब किए हैं, ऐसे पलटू साहब से रविदास। इस देश में पेड़ के वृक्ष की पूजा होती है, ये गुरु रहे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये घटना जब से मैं सुना हूं, अगर नेताजी नहीं होते तो शायद परमपिता परमेश्वर की कृपा रही, मेरा भी फर्जी 2 बार अपहरण हुआ। 2 बार अपहरण हुआ है और 4 बार अपहरण करके मेरे घर को तोड़ दिया गया, लूटा गया। लेकिन नेताजी नहीं होते तो आज मैं यहाँ संत बन के कल्पवास नहीं कर पाता। ऐसे संत होते हैं। ये नीत, ये भगवा पहने हैं, अंदर रावण है, राक्षस है। ये केवल पिछड़ों को राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे संविधान विरोधी बात करके केवल जैसे मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है डाइवर्ट करने की बात करते हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अखिलेश जी मंदिर में जाते हैं, गंगा जल से धुलाया जाता है। अखिलेश जी सीएम आवाज छुड़ाते हैं, गंगा जल से धुलाया जाता है।
इससे पहले रामनरेश यादव मुख्यमंत्री हुए, रामनरेश घर जाओ लाठी लेके भैंस चराओ। ऐ पीडीए के लोगों, आपके भगवान को गाली दिया जा रहा, जागो। और राजू दास आप आकर के संदीप के पैरों पे नाक दरेर कर माफी मांग लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो नर्क में भी जगह मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पीडीए का संत मुलायम सिंह यादव। वो तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, गंगा जी स्नान करने आ रहे हैं, शाही स्नान में। वो शाही स्नान करेंगे, क्योंकि इस सरकार में शाही निमंत्रण बांटा गया। शाही स्नान अलग है और संतों के स्नान अलग है, दो प्रकार का नियम है। यहाँ जिनको कार्ड बाबा योगी दिए हैं वो भी अपने योग से भटक गए, माया उन पे चढ़ गई। ये मैं नहीं, प्रमाण देता है कि तब अगर चूक होती है तब राजा बनता है व्यक्ति, और राजा जब राजा चूक करता है तो नरक का वासी होगा। बाबा, अब मैं संत कुंभ में आए सभी संतों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी तपस्या कर दीजिए कि योगी बाबा अपने गोरख मठ पे चले जाएं, और ऐसे जो ये अपराधी हैं राजू दास, मुकदमा है उन पे। आज पिछड़ा जब संविधान की आवाज, आज ये लोग मुसलमान को बैन करने की बात करते थे, ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। अगर वो आएंगे मेले में तो माहौल खराब होगा, वो ऐसे लोगों को दुबकी नहीं देना चाहिए। उनके आने से माहौल खराब। अरे ऐसा शब्द जो बोल रहा है कि आप वो शब्द बोल पाएंगे क्या? ये सनातन सिखाता है? कौन से गीता से ये बोल रहे हैं? इनके अंदर रावण है, इनके अंदर ये है। ये गाय मांस पे व्यापार करने वाले अखिलेश यादव को सनातन बनाएंगे? सच्चा सनातनी अगर कोई है, सच्चा गौ पालक है, पार्लियामेंट में नेताजी कहते मैं गौ का पालक करता हूं, आज उनके शिविर में भी यहाँ गाय की पालन, यहाँ भी गाय का पालन और संदीप यादव करवा रहे हैं। और वो एक बच्चा दी है, उसका नाम सुंदर रखा गया, गंगा। अरे पीडीए के नौजवानों, चल दो अपने घर से, आओ दर्शन करो, नेताजी का आशीर्वाद लो, सिद्ध मंत्र लेके जाओ, मन में भजन करो, सबसे बड़ा मंदिर है, अपने मंदिर में निर्मलता के साथ जाके गंगा में डुबकी करो, और यहाँ गंगा का भी दर्शन करो, और यहाँ भी सेवा करने का काम करो, और मिल्कीपुर में एक एक अलग जगह दो। तुम्हारे भगवान पे वार हुआ है, तुम्हारे संविधान पे वार हुआ है, तुम्हारे मानवता पे, बाबा साहब पे वार हुआ, क्योंकि ये संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं। ये लोग कोरोना में पीएम केयर फंड का नाम लेके गटक बनने वाले हैं। ये लोग इलेक्टेड बॉन्ड से लेकर के धन को अर्जित करके अपना व्यापार करने वाले लोग हैं, जो राम के नाम पे व्यापार करते। कबीर साहब ने कहा राम चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। जिसको पीर कहे, पैगंबर कहे, कबीर कहे, तुलसी कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि सबका मालिक एक, उसी को नेताजी सुमरते थे, उसी राम को हम भजते हैं। वही राम अखिलेश को आशीर्वाद दिए और अयोध्या से अवधेशवासी जीत गए। तो क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद कि मिल्कीपुर चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में आने के लिए या फिर चर्चा में आने के लिए राजू दास इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं महाराज जी? अब आप बुलवाना चाह रहे हैं, ये सरकार डिजिटल महाकुंभ बना रही थी। हाँ। चुनाव को देखते। हाँ। और वैसे डिजिटल जैसे एक आई हीरोइन। हाँ। और खूबसूरत थी, इनकी टीम उसी को साध्वी बना दी। हाँ, हर्षा रिचारिया उसी को डिजिटल बना दिया। डिजिटल संत हो रहे हैं। हाँ। और डिजिटल संत बना दी साध्वी। सुनिए, हाँ। आप प्रश्न क्यों तो जवाब ले लो पूरा। जी, तो साध्वी बना दिए। जब उससे पूछा गया, आप लोग पूछे तो कहा मैं साध्वी नहीं, मैं हीरोइन हूँ। हाँ। तो उसी तरह से डिजिटल कुंभ बना के वहाँ जीतना चाहते थे, लेकिन सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छवि ना तौली जा सकी संसार में, रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। पैसा से मुलायम सिंह यादव नहीं खरीदा जा सकता, उसका विचार पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। ये लोग मिल्कीपुर चुनाव देख करके ऐसा बयान करवा रहे हैं, लेकिन जनता इनको काट देगी, इनको हटा देगी। ये डर है कि कहीं साइकिल पहुंची लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे न पकड़ ले, पहुंच जाए दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, बस एक नेताजी अमर नहीं, ये संत हैं, संत का जयकार लगता है। एक नारा इन लोगों का और ट्रेंड कर रहा है, संत मुलायम की, मुलायम सत्य, ये सतगुरु हैं, मुलायम सतगुरु की जय, श्रद्धेय नेताजी की जय। अमर तो वो होंगे जो शहीद होते हैं। हमारे तो नेताजी साक्षात शरीर छोड़े हैं। और जब उनकी अर्थी उठ रही थी तो उसी सैफई में हनुमान जी की प्रतिमा के पीछे इनकी समाधि है। और जो पीपल में आराधना पूजा करते थे वो भी पेड़ गिर गया था शोक में। ऐसे चमत्कारी संत के जयकार हो। मुलायम सत्य, सत्य नाम, सत्य राम, सत्य गुरु। क्योंकि ईमान अपने अंदर
निर्मलता जब आएगी। एक सवाल और आखिरी सवाल, क्योंकि हाँ नहीं लंबा नहीं, नहीं, बस आप लंबा नहीं, आपके ऊपर भी एक आरोप लग रहा है कि आप भी भगवा वस्त्र पहने हैं और अखिलेश की तरफ से, पीडीए की तरफ से आप राजनीति कर रहे हैं। पीडीए सनातनी नहीं है। सनातनी है, क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग हिंदू हैं ऐसे जो आप योगी मोदी की फोटो 100 मीटर पे लगा है। हाँ खूब हो रहा है, यहाँ से लेके लखनऊ से उत्तर प्रदेश तक। राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो उत्तर प्रदेश का हर मंदिर कार्यालय भाजपा का बना दिया गया, योगी मोदी का फोटो रख दिया गया। कोई इतराज नहीं करने गया। एक श्रद्धेय नेताजी का उनके ये शिष्य थे, और गुरु की प्रतिमा लगा के संतों की सेवा करना अपराध हो गया, गाय का पालन करना अपराध हो गया, गाय की सेवा करना अपराध हो गया, लंगर कराना अपराध हो गया, और भूले भटकों को रास्ता दिलाना अपराध हो गया। जिसके पास सोने की व्यवस्था नहीं है, यह समिति सोने की व्यवस्था कर रही, ये अपराध हो गया। तो हम भगवा पहन के, भगवा किसी के बाप की बपौती है, वो रजिस्ट्रेशन देंगे? आप भगवा की बात करते हैं? भगवा बौद्ध का है, भगवा निर्मलता है, भगवा हमारा प्यारा है, रंग से नहीं मतलब है। कलर तो वो पहने हैं राजू दास, अंदर रावण है। वो लोग राम नाम पे व्यापार कर रहे हैं। तो राम नाम कर रहे हैं, किस प्रकार की आप पे ठगने वालों को न धरती पे जगह मिलेगी और न वहां मिलेगी, आप समझ जाइए। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर FIR हो जाएगा। अरे कौन कह रहा है? वही लोग कह रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं FIR हो जाए, कल जेल में करवा ये FIR कर दे। जेल में हम लोग आना जाना लगा रहता है, FIR करावे। हम पे भी तो बड़ी धमकी आ रही है। हाँ, वही तभी अब बहुत धमकी आई, बहुत लूटा गया, बहुत मारा गया। उस समय भी लूटा गया, उस समय नेताजी बचाए अपने संत के तब्बल से। और अगर सत्य मरता है तो हम भी मर जाएंगे, और अगर झूठ नहीं, अगर सत्य मरता है तो हम मर जाएंगे। और झूठ में और असुरों में ताकत अगर फैल गई है, संतों का तब्बल कमजोर होगा तो FIR करके हमको जेल में डाल देंगे। हम तो मर चुके हैं, गुरु के चरणों में दोबारा कहाँ मरना है। और इसी महाकुंभ में अगर हम मर जाएंगे तो मैं मोक्ष धाम को पहुंच जाऊंगा। ये सब डरना, जो डर गया वो मर गया। डरना है हमसे बुरा ना हो, डरना है हम गलत ना करें, डरना है हम कानून ना तोड़े, डरना है हम किसी का अवहेलना नहीं करें। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इनको क्या क्या बोल रहे हैं? उनके ऊपर FIR नहीं होगा, उनको तो जेल में भेजना चाहिए सर। लास्ट में राजू दास जी के लिए क्या कुछ कहेंगे रविदास महाराज? यही कि अगर उनको गंगा स्नान करना है, अपने जीवन को धन करना है, आकर के साष्टांग यहाँ नेताजी से क्षमा मांग के अपनी नाक संदीप यादव के पैर पे रख दें, उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। अगर वो ऐसा करेंगे, ऐसा अगर करेंगे, वो टिकट लेना चाह रहे हैं, हम देखेंगे कहीं टिकट भी दिलवा देंगे। अच्छा। चलिए, आप ये देख सकते हैं, अभी हम लोग नेताजी के यहाँ पर जहाँ पर मूर्ति लगाई गई वहाँ पर हैं। और अगर ऐसे में बात करें तो रविदास महाराज जी जो लगातार अपने बयानों से जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।